यशाया 44 अध्याय। उसका एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ओके, यशाया 44 एक वचन से। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। तेरा कर्ता प्रभु जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, वो यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते। वाह, हालेलुया। कोई कहेगा मैं प्रभु का हूं, तो कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपना नाम मसीह रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं प्रभु का हूं, और अपना कुल नाम इज़राइली बताएगा। जब इस चीज को पढ़ते हैं तो एक सीन समझ में आता है। वो सीन है कि हमारे परिवार में रिवाइवल आ गया। हालेलुया। मैंने भी कई अपने जीवन में देवी देवताओं की कई अलग अलग सत्संग भी सुने थे, कई लोगों का आवाज सुना था, लेकिन जिस तरह से ये इज़राइल का परमेश्वर बात करता है, उस तरह के बात करने में उसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह को अतुल्य कहा गया है। उसका नाम है अतुल्य। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते उसकी। वो जो शब्द मुंह से निकलता है उसको हमारे संतान की, हमारी पीढ़ियों की कितनी चिंता है। उसको हमारे अकेलेपन, सूखी भूमि, ये सारी चीजें वो सोचता है। वो हमारी हालातों को जानता है कि हम कौन सी हालात में से गुजर रहे हैं, और फिर वो हमारी हालात को देखकर हमें उस तरह से उसका सॉल्यूशन देता है। हालेलुया। जब कभी आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो आपको परमेश्वर की एक एक चीज, हजारों बातें हैं प्रभु यीशु के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो उसकी एक एक मिस्ट्री को, उसकी एक एक रहस्यमय बातों को, उसके स्वभाव की गुप्त गुप्त अच्छी बातों को आप एक एक करके जानते जाएंगे। और जैसे जैसे आप यीशु मसीह के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे आप हियाब बनकर बड़े बड़े काम करते जाएंगे। हालेलुया। 31 साल के मेरे जिंदगी के अनुभव में, जब से मैंने मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ टाई हुआ, मेरा टाई अप हुआ, पैचअप हुआ, मेल मिलाप हुआ, जब से मैं उसको जानने लगा, जब से मैं उसके साथ बैठने लगा, जब से मैंने उसके साथ बातचीत करना शुरू किया, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों अनुभव पाए। मैंने मसीह के अलग अलग रूप को देखा है अपनी जिंदगी में।
मैंने मसीह यीशु के स्वर्ग परमेश्वर के स्वभाव के अलग अलग अंग देखे हैं मैंने। और जैसे जैसे कोई परमेश्वर का कोई गुप्त राज मुझ पर जाहिर होता था, प्रभु करता था, तो मैं और प्रभु के मैं करीब, और प्रभु के करीब, मानो प्रभु अपना प्रकाश देके मुझे पकड़ता था। मेरे को लगता था जैसे मैं प्रभु को पकड़ रहा हूं, एक्चुअली मालूम नहीं अभी मेरे को वो पकड़ता है कि मैं उसको पकड़ता हूं, बस हम एक दूसरे को ही पकड़ते हैं। जैसे जैसे उसकी बात मालूम पड़ती है, जैसे जैसे मालूम पड़ा कि ये प्यार करता है मेरे से, फिर खाली प्यार नहीं करता, फिर मालूम पड़ता है मां से भी ज्यादा प्यार है इसका। जिस दिन ये चीज समझ में आएगी ना, आप और उसके करीब आते हैं। हालेलुया। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आपको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है उस वक्त वो चीज मुहैया वो बंदोबस्त करके देता है, तभी इसका नाम यहोवा ईरे है। जिस दिन आपके जीवन में ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा और उसकी पकड़ में आप आ जाएंगे। फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, जैसे जैसे आप इन चीजों को आपके अंदर रोशनी आएगी, वैसे वैसे आपके अंदर परमेश्वर के लिए जिज्ञासा, उसके साथ बैठने की इच्छा, तमन्ना बढ़ती जाएगी। और इससे क्या होगा मालूम है? हमारा जो प्रेम का संबंध है खुदावन के साथ, वो मजबूत होता जाता है। मैं समझता हूं इन्हीं सब बातों की वजह से ये प्रभु का दास जो है पौलुस, और रोमियो 8 में कहता है, ये सब चीजें उसने देखी होंगी, ये सब चीजें उसने देखी होंगी। इसके लिए रोमियो 8 उसके 35 में कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कष्ट, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या गरीबी, कमी घटी, क्या जोखिम या तलवार? जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है, तेरे लिए हम दिन रात घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान माने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम इन सारी बातों में विजेताओं से भी ज्यादा बढ़कर है। और फिर वो यहां पे चुप नहीं होता है। जब हम प्रभु को नजदीकी से देखते हैं ना, तो हमारी जबान चुप नहीं होती है, उसकी जबान चुप नहीं हुई। 38 वचन में फिर कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्राधनताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न समस्त सृष्टि की कोई वस्तु, न नींद, न जागृति, कोई भी चीज, न रोटी, न पानी, कोई भी चीज हमें मसीह यीशु में जो परमेश्वर का प्रेम है, उससे कोई भी चीज हमको अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। प्यार, अगर आपको उसके प्यार का अनुभव चाहिए ना, 3 बजे उठिए, 3 बजे उठिए। ये दुनिया में हर चीज का टाइम टेबल है कि नहीं? बताइए मुझे। क्या प्रभु कौन से भी टाइम पे आएगा? कभी भी आएगा, क्या भी आके करेगा, कैसे भी आके करेगा? नहीं 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 नहीं। इमरजेंसी बात अलग है, वो हमारे बीच में आता है इमरजेंसी में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रोजाना रोजाना आप उसके साथ मिलें, रोजाना उसके साथ बात करें,
रोजाना उसके पास से बुद्धि, ज्ञान, समझ और दूसरी चीजें आपके अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर रोज का टाइम टेबल आपको बनाना है तो परमेश्वर के नीचे उतरने का टाइम है रात को 3 बजे। जैसे सूरज उगने का टाइम है, चंद्रमा के पूरे देखने का भी टाइम है, समुद्र की बड़ी लहर का भी एक टाइम है। छाचे बहु के बड़ी लहर के हाई टाइड, उसका भी एक टाइम है। वैसे ही हमारे सर्वशक्तिमान हमारे यीशु मसीह के नीचे आने का वक्त है। वो डेली आता है, डेली। जिन लोगों को फायदा लेना है वो लोग फायदा लेते हैं इसमें से, जिन लोगों को मालूम नहीं सो जाते हैं वे अपनी आशीषों को खो देते हैं। और जैसे प्रभु की दासी ने बताया, मैं भी आपको बताता हूं, ये मत समझो कि हमारा परमेश्वर कमजोर है और आपका 2-3 घंटा सुबह को ले लेगा फिर पूरा दिन आपका दम निकल जाएगा क्योंकि नींद नहीं की आपने। करके तो देखो, उल्टा होगा, इससे उल्टा होता है। हालेलुया। ये शैतान की डिस्करेजमेंट है, ये शैतान की आवाज है कि अगर आप 3 बजे से 5-6 बजे तक बैठोगे तो आपका पूरा दिन दूसरा आपको नींद के खुमार होंगे, आपका काम करने को मन नहीं करेगा, आपका मन कच्चा होएगा, फिर कैसे कमाएंगे हम, ये ऐसा हो जाएगा। ये सब शैतान की बातें हैं। प्रभु की बात ये है कि अगर आपने प्रभु के विजिटिंग आवर्स में, प्रभु के टाइम पे आप प्रभु से मिले, डॉक्टर के टाइम पे आप डॉक्टर से मिले, तो उसकी एक इंजेक्शन आपकी सारी बीमारियों को एकदम से दूर कर देती है। आपके जो बंद रास्ते हैं वे खुल जाते हैं। आपको मालूम है, सिर्फ काम करने से हमको खुशी नहीं होती है, जब हमारे काम सफल होते हैं तो खुशी होती है। आप वैसे उठ के काम करते होंगे, लेकिन जिस दिन रात को 3 बजे प्रभु के साथ बैठकर 5-5:30 बजे तक उसके साथ वार्तालाप करके जब आप फिर दिन में प्रवेश करते हो और फिर काम करते हो और जब वो बड़ी सफलता उस दिन में मिलती है तो आपका रंग बदल जाता है। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि सफलता आती है तो नींद भाग जाती है। हालेलुया। नींद उतना आराम नहीं दे सकती जितनी परमेश्वर की ओर से जब सफलता आती है, वो सफलता जितना हमको आराम देती है। आदमी थकता क्यों है आपको मालूम है? आदमी के थकावट की रीजन क्या है? आदमी इसके लिए थकता है क्योंकि वो सफलता नहीं देखता, लेकिन जो आदमी सफलता देखता है ना, वो थकता नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए मुझे असफलता से जान छुड़ानी है, मुझे बीमारी से जान छुड़ानी है। इसके लिए क्या करना है? इस तरह से 7 अजीबो गरीब सच्चाइयां मैंने अपने 31 साल की जिंदगी में देखी है, और मैं चाहता हूं वो 7 चीजें मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जब चीजें आप जानेंगे ना, इसमें से कई चीजें शायद आपको मालूम भी होंगी, लेकिन जब एक बार फिर से पवित्र आत्मा के मुंह से सुनेंगे ना, तो आपके अंदर विश्वास का लेवल बढ़ेगा। 7 अमेजिंग फैक्ट्स, अद्भुत तरह की 7 सच्चाइयां यहोवा के विषय में, परमेश्वर के विषय में, हमारे कर्ता के विषय, हमारे उद्धारकर्ता के विषय में मैं 7 चीजें आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर वो मैंने देखी है। उठा हूं, गिरा हूं, उठा हूं, गिरा हूं, उठा हूं, गिरा हूं, लेकिन इन 7 चीजों को मैंने अपने जीवन में देखा है। जब आप भी देखेंगे ना तो क्या होगा मालूम है? आप इस यूनिवर्स को
आप इस ब्रह्मांड को अलग ही निगाह से देखेंगे। अभी शायद आप आकाश की ओर देखते भी नहीं होंगे, लेकिन ये 7 फैक्ट सुनेंगे ना जब भी, तो आप सुबह उठ के खास करके बोलेंगे मैं आकाश भी देखूं, मैं वो तारे को देखूं। अभी जिन तारों को आपको पड़ी नहीं है वनी तारा असां छा कंदासीं, तारा असां ही तारा आहियूं। लेकिन आप जब इन फैक्ट्स को जानेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर तारों और सूरज को बना, तो आप देखेंगे। अभी मैं कंटिन्यू बैठता हूं ना, तो कितने 7 दिन से एक ही जगह पे एक तारा दिख रहा है मेरे को। तो मैंने बोला प्रभु ये तारा तारा नहीं है, ये आप है, मुझे मालूम है। ये आप है, बस मुझे मालूम है। हालेलुया। मैं ऐसे बैठता हूं ना, मैं ऐसे बैठता हूं बालकनी में, तो आप मेरे सामने आके बैठते हैं, मुझे मालूम ये तारा नहीं है, ये भोर का तारा है। ये भोर वाला तारा है, इसका नाम है यीशु मसीह जो मेरे सामने बैठा। पहला फैक्ट जो सच्चाई आपके मन को टच करेगी, सच्चाई ये है, पावरफुल चीज, कि आदम और हवा के बनने से भी पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। इसमें से आप अपनी वैल्यू का अंदाजा लगाओ, आपकी वैल्यू। आप अपने आप को जो मामूली समझते हो उसके लिए आप मामूली बन गए हो, लेकिन इस फैक्ट से, ये सच्चाई से आप ये जान लो कि आदम और हवा को प्रभु ने बाद में बनाया, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर के मन में सोनी बसंतानी का इमेज था। इसका मतलब है मेरी वैल्यू है। ये मेरी वैल्यू इसके लिए नहीं कि मैं आपके सामने बैठ के घमंड करूं बैठ के, ये वैल्यू इसके लिए कि मैं प्रभु पर घमंड करूं। हालेलुया। तो जब कभी आप प्रार्थना में बैठेंगे, यूनिवर्स को देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा हिन सबनी खा पैरियों, ये सब बने ही नहीं थे भाई। ए तारे तू बने नहीं था, ए चंद्रमा तू बना ही नहीं था, उसके पहले मैं अपने परमेश्वर के मन में बसा था। नंबर 2, जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की है वो है कि मेरे दुनिया वाले बाप ने, दुनिया वाली माँ ने, उनमें बेचारों में उतनी ताकत नहीं है कि वो मुझसे वैसा प्यार कर सके जो प्यार मेरे मसीहा ने मुझसे किया। परमेश्वर का प्यार आप अपने पड़ोसी को बता सकते हैं कि आपके साथ परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो लिमिटलेस है। क्या है वो? लिमिट से बाहर। और उसमें भी कौन सी सच्चाई है कि आप क्या भी करते हो, गलत करते हो, सही करते हो, ये उसका प्यार कभी कम होता ही नहीं है कभी। हम लोग कई बार एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, तो मेरे साथ ऐसा किया है, आज मेरा प्यार ही खत्म हो गया तुम्हारे लिए। हम कैसे बोलते हैं, पास्टर आपने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं आपकी कितनी इज्जत करती थी पहले, अभी कटी मुझे ना वो गाला है वो के वो प्यार वो निकरी वो निकरी वो वारी न कदम प्यार ब्रदर तवा सब। लेकिन परमेश्वर लिमिटलेस। हाँ, मेरे जैसे पाप तो आपने किसी ने भी नहीं किए होंगे, मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन फिर भी मेरे प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ और न कम होता है, न कम होगा कभी। क्या यह चीज आपके अंदर ताकत नहीं देगी? क्या यह चीज आपको सुबह 3 बजे से भी पहले ही आपको मालूम है कई लोगों की बिरांग कदम छोटे होते हैं, लेकिन हमारे भाई पंकज जी के ने हले
पंकज की बिरंग किए होंगे। तो जब आपको इसके प्यार के बारे में मालूम पड़ेगा ना, आपकी बिरंग सुबह जो पंकज खां में वडी बिरंग पाए करे बाहर एकदम। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यस आमीन, यस आमीन। उसका प्यार मेरे लिए लिमिटलेस है। हाँ, मनुष्य मेरे से उतना प्यार कर ही नहीं सकता। मनुष्य के बेचारे की ताकत ही नहीं है। मेरे साथ उतनी वफादारी मनुष्य कर ही नहीं सकता भाई, उसकी कैपेसिटी नहीं है। हमारे परमेश्वर की कैपेसिटी है। नंबर 3, परमेश्वर ने जो मेरे पापों को माफ किया है वो अनकंपेरेबल है, किसी के साथ तुलना नहीं। चाहे हम पति पत्नी क्यों नहीं हो ना, हम बातें याद रखते हैं। ये कहो ना मुझे खबर है, तू वापस ये कंधे मुझे खबर है। हालेलुया, मैं भूली नहीं हूं तुमने क्या किया था। आज भी मुझे शक होता है तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ वैसा पहले जैसा नहीं है। मैं क्यों रोती रहती हूँ, मुझे मालूम है, मेरा दर्द मालूम पड़ता है। अरे भाई, आपने तो बोला था मुझे माफ किया था मेरे पाप पहले वाले, मतलब माफ नहीं किया है आपने। वो बातें याद रखी हैं, हम कई बार याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की माफी तुलना के बाहर है। वो कहता है मैं पीठ पीछे मैं कभी स्मरण नहीं, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। जब ये चीज आपके दिमाग में आएगी ना, तो लोगों का भूत भावरन जो भूत निकरी वेंदो, भेनरन जो भूत। आप बहन के साथ कुछ गलत करके तो बताओ, फिर बताओ आपकी बहन, आपकी बहन कितनी अच्छी है, आपका भाई कितना अच्छा है। कुछ रॉन्ग कहो तो सही, ऐपो माफी वठोस तो सही, फिर बताओ मेरा यीशु कैसा है और आपका भाई साहब कैसा है। मैंने ये सब चेक किया है, और चेक करने के बाद मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जैसा उसने मुझे माफ किया है ना, वैसा कोई दूसरा मुझे माफ कर ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया 7 से 7 बार नहीं, धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार। ये तो प्रभु ने ऐसा बोला है, आप 100 बार भी गिरेंगे ना, वो 100 बार आपको उठाएगा ऊपर। आपके लिए उम्मीद है, वो हमेशा वहां पे आपकी माफी हमेशा तैयार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करो घड़ी घड़ी। उसकी माफी को, वो जो बेशकीमती माफी है, उसको सस्ती मत समझना। अपने आप को संभालो, जैसे वो भुलाने वाला पवित्र है, रोज अपने आप को पवित्र करो ताकि आप परमेश्वर की संतान ठहरो। नंबर 4, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाने से पहले ही उसको मालूम था। क्या मालूम था? हम पाप करेंगे। उसको मालूम था हम गड़बड़ करेंगे। उसको मालूम था हम अपनी मनमानियां करेंगे। लेकिन उसके बाद भी, बोलो, उसके बाद भी है ऐसी बात किसी में है? हा? आपको पहले से ही मालूम हो ये आदमी मेरे से गड़बड़ करेगा, आप शादी करेंगे उससे? ये दारू पिया मां नकन शादी न साहब। हम दारू पीते थे तब भी उसने बोला मैं से शादी करूंगा, मैं इसके ऊपर मेहनत करूंगा। मुझे मालूम था ये दारू पिएगा, लेकिन मैं इसको दारू में से छुड़ाऊंगा, मैं इसके ऊपर मेहनत करूंगा, मैं अपना खून बहाऊंगा, मैं अपना सब कुछ दूंगा इसको, इससे ही मैं शादी करूंगा। ये जिंदगी की एक और सच्चाई मैंने, जो 5वीं सच्चाई मैंने देखी,
वो देखी कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा के लिए, हमेशा, उसका नाम इमैनुअल है, वो मेरे साथ है। खाली वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर रहता है। इन्फिनाइट, फाइनाइट के अंदर रहता है, वो असीमित, सीमित के साथ अंदर रहता है। छा एड़ो यीशु न खपे तव्हांखे? वो इतना बड़ा, वो इतने छोटे के साथ रहने में उसको मजा आता है। हालेलुया। उसने डिसाइड किया हुआ है, मैं इसके साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। तो आपका रिएक्शन उसके प्रति क्या होना चाहिए? क्या रिएक्शन होना चाहिए बहनों? जो 3:30 बजे नहीं उठती हैं, जिनको दूसरी बातों के लिए टाइम है, लेकिन 3 बजे उठने का टाइम नहीं है, जिनको प्रभु की पढ़ी नहीं है, जिनको वचन की पढ़ी नहीं है, जिनको खाली धंधे की पड़ी है, जिनको खाली नौकरी की पड़ी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप नौकरी करती हैं, आप धंधा करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं, बस इतना ही करते हैं, तो आप लो ग्रेड के व्यक्ति हैं। आपका जिंदगी जीने का तरीका कौन सा है? लो ग्रेड का। क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, चीजें लेके आते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े भी नए खरीदते हैं, रात को सोते भी हैं, फिर जागते भी हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो आपकी जिंदगी लो ग्रेड की जिंदगी है। लेकिन हाई ग्रेड वाले लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के मकसद में अपना जीवन बिताते हैं, मकसद में। और ये चीज आपके मकसद को और क्या करेगी? आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ाएगी कि मैं भाई जहां कहीं हूं, कहीं भी हूं, मैं समुद्र के अंदर हूं तो भी मेरे साथ है। मैं आग में हूं, शद्रक मेशक अबेदनेगो आग में थे, प्रभु आग में भी उसके साथ है। आप तकलीफ में हैं तो प्रभु आपके साथ है। आपको लोगों ने छोड़ दिया फिर भी वो आपके साथ है। हाँ? मेरे दोस्तों ने जब पैसा कमाया तो उनके नजरिया मेरे प्रति ऐसा हो गया जैसे मैं गरीब हूं। उन्होंने छोड़ दिया लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। सच्चा साथी, सच्चा दोस्त भाइयों से भी ज्यादा प्यार करता। ये बिल्कुल सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने जिंदगी के अनुभव से बता रहा हूं। सबने छोड़ा मेरे को, यीशु ने अपनाया मुझे। नंबर 6, टू द पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। मैंने अपने जिंदगी में महसूस किया कि परमेश्वर के पास, लोगों के पास नहीं, परमेश्वर के पास मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान है। क्या आपके बाप के पास प्लान है आपके लिए? नहीं, इधर लोकल बाप, लोकल बाप को पड़ी है आपकी? बैठता कितना टाइम है आपके साथ? वो लिमिटेड है भाई, वो बेचारे की ताकत ही नहीं है उतनी। इसका मतलब ये नहीं कि उससे प्यार आप कम करो, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं इसके लिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि उस बाप की कंपैरिजन किसके साथ भी नहीं है। मतलब आपके लिए प्री प्लान्ड लाइफ बनाया है उसने। जैसे यीशु मसीह की जिंदगी प्री प्लान्ड थी,
एक एक चीज पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में लिखी थी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और नए नियम में हमने देखा वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। ऐसे ही जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जब प्रभु के पास आते हैं, तब हम उसकी संतान बन जाते हैं और फिर हम उसके प्लान में आ जाते हैं। और उसका प्लान हमारे हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए है, हमारे बाद में के दिन। हाँ, आपने दूसरे किसको देखा है या नहीं देखा है? इधर देखा है ना आपने। आप मेरे पुराने दिन को भी जाके देखना, उधर से इंक्वायरी करना, ये आदमी कैसा था पहले, किस तरह की जिंदगी जीता था, लेकिन अभी कैसे जीता है। जब पैरों केड़ा लक्षण होया, हाणे केड़ा लक्षण। हाँ, थोड़ी बातों में कई बार थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन किसको परवाह पड़ी है भाई। हालेलुया। जो परमेश्वर मुझे कहता है कि भाई तू फिक्र मत कर, तू गिरेगा तो मैं तुमको उठाएगा, तो हमको क्यों पड़ी है फिर? मैं तो गिरता हूं, उठ के खड़े हो जाता हूं, मालूम है मुझे परमेश्वर मुझे उठाने के लिए तैयार। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बाइबल टू द एंड, परमेश्वर का गोल, परमेश्वर की योजना एकदम क्लियर है। उसकी योजना एकदम क्लियर है। उसकी योजना यह है, वो मेरे साथ रहे। बेचारी मेरी डार्लिंग जगह जगह भटकती थी कि हमारा तलाक नहीं हो, क्यों? उसका मन करता था मैं अपने पति के साथ ही रहूं। वैसे ही वो पति हर कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपनी इस पत्नी के साथ रहे। ये है उसका, ये इटर्नल गोल है उसका, ये अनंत काल की योजना है। वो चाहता है कि वो हमारे साथ अनंत काल तक साथ में रहे। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सातवीं सच्चाई क्या है? वो हमको बचाना चाहता है। कुछ भी हो जाए वो आपको बचाने के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे भी हो, ग्रेस देके, दया देके, ये करके, वो करके, इधर से कोई मिलाएगा, उधर से कोई मिलाएगा। उसका ये प्लान क्लियर है कि हम पापियों को बचाए। लोग धकेलने के लिए तैयार हैं, प्रभु संभालने के लिए तैयार। लोग नफरत के लिए तैयार हैं, वो प्यार के लिए तैयार है। इसलिए उसने कहा, बता जरा वो गीत चलाएंगे, हे मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है भाई? क्यों चुना है? यस, कम ऑन। हालेलुया। हे मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा, आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। हे मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा, आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। हे मेरे इज़राइल। हालेलुया। उसका प्यार मेरे लिए बहुत है।
मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। वहाँ हरियाली हर समय में हरी भरी रहेगी। वहाँ हरियाली हर समय में। हे मेरे इज़रा, ओ मैंने तुझे चुना है, आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। हे मेरे इज़रा, खाली मेरे लिए, आपके लिए नहीं, आपकी संतानों के लिए भी उसके पास योजना। क्या तो मेरा परमेश्वर। और मैं तेरे वंश पर आत्मा और संतानों पर आशीषें ढेलूंगा। वे दर्शन और नबुवत, वे दर्शन देखने लगेंगे और नबुवत करने लगेंगे। हे मेरे इज़रा, मैंने तुझे चुना। हो हे मेरे इज़रा, आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। हे मेरे इज़रा, ओ मैंने तुझे चुना है, आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। आदि से लेकर अंत मैं तेरा यहोवा। हे मेरे इज़राइल। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास मैं अपने आप को दे देता हूं। ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा। हाथों में कीले, पैरों में कीले, सर पे कांटों का चार्ज, छाती में भाले की नोक, पूरी रात मार खाना, सारा खून बहा देना, ऐसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। आपके प्यार की वजह से मेरे अंदर पाप का बंधन टूट गया, पाप का दंड दूर हो गया, मैं पाप की गुलामी में से बाहर आ गया। धन्यवाद प्रभु। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बेइज्जती आपने अपने ऊपर ले ली। लोगों ने आपके मुंह पर थूका, आपकी दाढ़ी को नोचा, एक अदालत से दूसरी अदालत लेके जा रहे थे, फिर भी आप चुप रहे। इतना भारी क्रूस देकर गोलगोथा पहाड़ पर आपको धक्के देकर चढ़ा रहे थे, आपका ठट्ठा कर रहे थे लोग। दूसरों को बचाने आया है, अपने आप को तो बचाओ। ये सारी बातें आपने सहन की ताकि मेरी बेइज्जती न हो, मेरे बच्चों की बेइज्जती न हो, मेरे बच्चों का रुतबा बढ़े, मेरे बच्चों का आदर हो। मैं आपकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकता। आपका अनंत काल का योजना मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मैं 3 बजे उठकर आपकी बातें याद करूंगा। आपको धन्यवाद के ऊपर धन्यवाद, धन्यवाद के ऊपर धन्यवाद। मैं रुकूंगा नहीं, मैं जिंदगी के आखिरी दिन तक सुबह 3 बजे वरन आधी रात को 3 बजे मैं उठकर आपको धन्यवाद करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आपकी महिमा करूंगा, आपसे ताकत मांगूंगा, आपसे बुद्धि मांगूंगा, ताकि मेरे द्वारा आपकी महान योजना पूरी हो। पृथ्वी के सारे कुल 750 करोड़ लोग मेरे द्वारा आशीषित हो, आपकी महिमा के लिए हो। मैं घटता जाऊं, आप मेरे अंदर बढ़ते जाएं। आपकी महिमा युगान युग हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमान सारे लोग मिलके आमीन बोलेंगे, आत्मा में भरकर आमीन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, महिमा करेंगे। वो था, वो है और वो आने वाला है। दिन बदल गए, आपके दिन बदल गए यीशु मसीह के नाम से।